पूजा एक गरीब लड़की थी। वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। पूजा के माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर भगवान के पास चले गए। तब से वह अपनी दादी के साथ रहती थी। ऐसे ही एक सुबह पायल घर के बाहर अपने कुछ गांव के दोस्तों के साथ खेलने चली गई। तभी उसकी दादी गुस्से में डंडा लेकर पूजा को ढूंढते हुए जाती है और बोलती है, कहाँ गई है यह लड़की? एक बार अगर मुझे मिल जाए तो अच्छे से खबर लूंगी इसकी। घर में सारा काम पड़ा हुआ है और एक यह है कि दिन भर इसे खेल के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं। दादी का डंडा देखकर पूजा बहुत तेजी से भागते हुए घर आ जाती है और घर आकर सारा काम खत्म कर देती है। जैसे ही दादी घर पहुंचती है, पूजा अपनी दादी से बोलती है, दादी देखो, मैंने घर का सारा काम कर लिया। अब बताओ कि खाने में क्या बनाना है। वाह, कौन सी स्पीड से तू घर आई और घर आकर सारा काम भी कर लिया। क्या बात है, जिस तरह से तेरी जुबान चलती है ना, लंबी लंबी, वैसे ही मुझे बेवकूफ बनाने में तेरा दिमाग चलता है। अरे नहीं नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वो थोड़ा सा खेलकूद में तो हो जाता है ना। आपने भी तो बचपन में बहुत सारे खेल खेले ही होंगे दादी। हाँ, क्यों नहीं, मेरा बचपन तेरे बचपन से बहुत अलग था। हम तो अपनी दादी के सामने आंखों में आंख ही डालकर बात तक नहीं करते थे। और एक तुम हो, आजकल के बच्चों को क्या ही समझाए कोई। अरे दादी वह सब छोड़ो, बताओ खाने में क्या बनाना है। तेरा जो दिल करता है वह बना ले, लेकिन अच्छा बनाना। दोबारा मुझे शिकायत का मौका मत दियो। ऐसे ही अगले दिन पूजा की दादी की तबीयत खराब हो जाती है। तभी पूजा दादी से बोलती है, अरे दादी, आपकी तो तबीयत खराब हो गई है, आप आराम करो, मैं अभी आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। दवाई कहाँ से लाएगी तू? तेरे पास पैसे हैं? हाँ दादी, पिछले सप्ताह आपने जो मुझे पैसे दिए थे ना, वो पैसे मैंने बचा कर रखे हैं। उन्हीं पैसों से मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। अरे पर वो पैसे मैंने तुझे चॉकलेट खाने के लिए दिए हैं। रहने दे, उन पैसों को संभाल कर रख दे। जब तुझे चॉकलेट खाना होगा तब तू चॉकलेट खरीद कर खा लियो। अरे दादी, आपसे बढ़कर मेरे लिए चॉकलेट नहीं है। आप ठीक हो जाओगी तो मुझे बहुत सारे चॉकलेट दिला दोगी। दादी की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए पूजा पास के मेडिकल स्टोर पर जाती है और वहां से दादी के लिए दवाई ले आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दादी की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। घर की बुरी हालत को देखते हुए पूजा अपनी दादी से बोलती है, दादी मैंने क्या सोचा है कि अपने लिए कोई काम देख लूं, क्योंकि अब ना तो घर में राशन है और ना ही आपकी दवाई लाने के लिए पैसे। अरे बेटा, पर अभी तो तू बहुत छोटी है, क्या काम मिलेगा तुझे? और इतनी सी उम्र में अकेले कैसे संभालेगी यह सब? अरे दादी, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ। 15 साल की उम्र है मेरी। सही और गलत की परख है मेरे अंदर, और वैसे भी इस घर में सिर्फ और सिर्फ हम दोनों रहते हैं, तो किसी ना किसी को तो काम करना ही पड़ेगा। और आपकी तबीयत बहुत खराब है, आप तो काम कर नहीं सकती, इसीलिए मुझे ही तो करना पड़ेगा ना यह सब। बहुत समझदार हो गई है मेरी बेटी। चल ठीक है, जो भी काम करना सोच समझ कर करना। बेचारी पूजा 15 साल की उम्र में अपने लिए काम ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। हर कोई उसकी कम उम्र को देखकर उसे काम देने से मना कर देता। पूजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ऐसे ही पूजा एक बड़ी सी हवेली में झाड़ू पोछा का काम करने के लिए जाती है। वहाँ की मालकिन पूजा को देखती है और कहती है,
वैसे तो तू बहुत छोटी है, मुझे नहीं लगता कि तू घर का कोई काम कर सकती है। तेरी उम्र देखकर इतना अंदाजा लगा सकती हूँ कि तू घर का कोई काम नहीं कर पाएगी। नहीं नहीं मालकिन, भले ही मेरी उम्र कम हो लेकिन घर का सारा काम आता है मुझे। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना बनाना सब आता है। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि तू सारा दिन यही करती है, तभी तुझे यह सब आता है। अरे इस उम्र में तो तुझे पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, और एक तू है कि मालकिन, गरीबी ना सब कुछ करवा देती है। मेरा इस दुनिया में मेरी दादी के अलावा कोई नहीं है, और अब मेरी दादी बीमार रहती है, इसीलिए घर चलाने के लिए मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, एक काम कर, रसोई में जा और मेरे लिए बढ़िया सी एक कप चाय बनाकर ला। अगर मुझे तेरे हाथ की चाय पसंद आ गई तो तुझे काम पर रख लूंगी। पूजा अपनी मालकिन के लिए बहुत ही बढ़िया सी चाय बनाकर लाती है और चाय देती है। चाय पीने के बाद मालकिन पूजा को काम पर रख लेती है। ऐसे ही अब अगले दिन से पूजा काम पर जाना शुरू कर देती है। ओ महारानी, 1 घंटे से तू बर्तन ही धो रही है, बाकी का काम कौन करेगा? अगर इसी तरह से काम करेगी तो कोई फायदा नहीं है तुझे काम पर रखने का। अरे मालकिन, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम कर लूंगी। हाँ, वो तो अच्छे से दिख रहा है मुझे, जिस तरह से तू हाथ चला रही है। यह देखकर मुझे नहीं लगता कि शाम तक तेरा काम खत्म हो पाएगा। अरे हमारे घर के कुछ रूल है, सुबह का काम 10 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए, और एक तू है कि अभी तक बर्तन ही धो रही है। बेचारी पूजा इतने बड़े घर में अकेले ही सारा काम कर रही थी। ऐसे ही शाम को सारा काम निपटाने के बाद पूजा अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन, सारा काम हो चुका है, आप मुझे आज के पैसे दे दीजिए, मुझे अपनी दादी के लिए दवाई लेनी है। ठीक है, मैं तुझे पैसे दे रही हूँ, लेकिन कल से काम पर मत आना। माना कि तू खाना अच्छा बनाती है, लेकिन तेरी स्पीड बहुत कम है और मुझे फटाफट काम करने वाली नौकरानी चाहिए। जिस तरह से तू काम करती है उस तरह से तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन तेरा काम ही खत्म नहीं होगा। मालकिन, ऐसा मत कीजिए, आज मेरा पहला ही दिन है और एक ही दिन में आप मुझे काम से कैसे निकाल सकती हैं? आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, धीरे धीरे मुझे आदत हो जाएगी इन सब की। देख पूजा, तू भी बच्ची है और मैं नहीं चाहती कि मैं तुझे गुस्से में मैं कुछ बोलूं। मेरी बात मान, तो यहाँ से जा, दोबारा अपनी यह शक्ल मुझे मत दिखाना। मालकिन, मेरे घर के हालात बहुत बुरे हैं, भगवान के लिए मुझ पर थोड़ा सा रहम कीजिए और मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, धीरे धीरे मुझे आदत हो जाएगी इन सब की। ठीक है, मैं तुझे एक मौका और देती हूँ। अगर इस बार मुझे लगा कि तू ठीक से काम नहीं कर रही है तो सच में मैं तुझे काम से निकाल दूंगी। ठीक है मालकिन, लेकिन फिलहाल के लिए आप मुझे पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपनी दादी के लिए दवाई ले पाऊँ। पूजा की मालकिन पूजा को पैसे दे देती है। पूजा वह पैसे लेकर अपनी दादी के लिए दवाई खरीदकर अपने घर चली जाती है। तभी उसकी दादी पूजा से कहती है, बेटा पूजा, कैसा रहा तेरा आज का दिन? सब ठीक तो है ना? अगर तुझे जरा भी कुछ लगे तो काम छोड़ देना। अरे नहीं नहीं दादी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। मेरी मालकिन तो बहुत अच्छी है, वह मुझे अपनी बेटी की तरह रखती है। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा, चलो ठीक है। यह सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला।